अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। अच्छा जी, दो चार अहम ख़बरें हैं। एक तो गुड खबरी है फ्री एंट्री के हवाले से, और फ्यूचर में कुछ मज़ीद जॉब्स बैन के हवाले से है हेल्थ सेक्टर में। और भी दो चार अहम अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करेंगे। 7 जनवरी 2025 और मंगल का दिन है, तो दो पार्कों में फ्री एंट्री होगी हफ्ते वाले दिन 11 जनवरी को। और 11 जनवरी का आपको पता ही है एक सेशन डे होता है, जिस दिन यानी ओमान के जो मौजूदा सुल्तान है सुल्तान हैतम बिन तारिक, उन्होंने चार संभाला था। और पब्लिक हॉलीडे जो है वो 12 को होगी, क्योंकि 11 को ऑलरेडी ऑफ है, तो 12 की पब्लिक हॉलीडे भी है। सो 11 को जो है उसी मुनासिबत से फ्री एंट्री का ऐलान भी किया गया है। उसमें जो है दो सिर्फ जगह शामिल हैं, एक नसीम गार्डन और एक अल इमरात गार्डन। अगर आप इन दोनों जगहों पे जाते हैं मस्कट नाइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं देखने के लिए, पार्टिसिपेटर जो हैं वो तो ऑलरेडी उनकी फ्री होगी। अगर आप देखने के लिए जाते हैं, विजिटर जो हैं उनके लिए फ्री एंट्री होगी। सिर्फ पार्क में फ्री एंट्री जो नहीं, रियाल आपको नहीं देना है, आपको फ्री एंट्री होगी। और सिर्फ दो जगहों पे है, बाकी कोई लोकेशन इसमें शामिल नहीं है, नसीम गार्डन और अल अमीरात गार्डन। और उसके बाद आ जाएँ एमओएच जो है वो भाईजान थोड़ा काम कर रही है हेल्थ सेक्टर में मज़ीद ओमानियों को जॉब्स देने के ऊपर। और वो मैं आपको बता देता हूँ। ओमानाइजेशन इनिशिएटिव इन हेल्थ सेक्टर रिव्यूड। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर गवर्नमेंट सेक्टर जो हैं वो एक कह लें, ये जो है हेल्थ सेक्टर इस पे रिव्यू कर रहे हैं मज़ीद जॉब्स के हवाले से। डेंटिस्ट जो है डेंटल डिपार्टमेंट ये हो गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो, आपको पता है कि फार्मेसी के भी, फार्मासिस्ट के वीज़ा भी अभी अलातूल नहीं मिलता है। कोटा सिस्टम है, बहुत कम आपको एक्सपर्ट जो हैं उनको हायर करने की इजाज़त होती है। तो फार्मास्यूटिकल में सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं है, इसमें और बहुत सारे हैं। मेडिकल रैप जो हैं वो अक्सरियत जो है अभी एक्सपर्ट्स की है, उनमें लोकल्स को, बाकी मार्केटिंग, सेल्स और जगह जगह। तो फार्मास्यूटिकल ओवरऑल इंडस्ट्री, उसके बाद डेंटिस्ट्री जो है, डेंटल डिपार्टमेंट जो है, इसमें अक्सरियत जो ग्रेजुएट हो चुकी है ओमानिया की, उनको जॉब दी जाएंगी। उसके अलावा आपको बताते चलें आईटी की जॉब के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कल। और मज़ीद भी जॉब जो हैं फ्यूचर में बैन होनी है, कुछ ग्रेजुअली होनी है, कुछ बस अचानक अनाउंसमेंट होती है। तो ये हो गया। और इस सेक्टर में ये दो जो हैं फार्मास्यूटिकल और डेंटिस्ट्री, इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद जो है मानाइजेशन में इजाफ़ा होगा, और कुछ जॉब जो हैं वो रिप्लेस और ख़त्म कर दी जाएंगी एक्सपर्ट्स के लिए। एक और चीज़, हाँ, इसमें बहुत सारे लोग टेक्नीशियन जो हैं, कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई और टेक्नीशियन है, उनकी जॉब बहुत पहले से वो भी रिप्लेस की जा रही हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग लैब टेक्नीशियन बहुत सारे होते हैं, वो अक्सर जॉब तलाश कर रहे होते हैं। उनके लिए इतला है कि भाई थोड़ा सोच समझ के, अगर कोई आपके साथ वीज़ा शीज़ा की भी बातचीत कहीं आपकी चल रही है, कोई आपको सबक बाग दिखा रहा है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, तो जहन में रखिएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हाँ, वैसे भी इस तरह के कोई भी काम हो तो थोड़ा गूगल पे लिख लें, ठीक है ना, कि ओमान में करंटली जॉब्स बैन इन ओमान, किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में लिखेंगे, गूगल आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता देगा। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, उसके ऊपर फिर मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं। सही है जी। ये हो गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानब से अनाउंसमेंट पहले भी की जाती रही है, बार बार ख़बरें आती हैं कि आप किसी भी पार्टी से कोई भी लेन देन करते हैं तो उनकी जांच पड़ताल कर लिया करें कि क्या वो ओमान में रजिस्टर्ड भी हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उनका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड है नहीं है, तो ही आप उनसे लेन देन करें। बहुत सारे लोग सिर्फ इस चक्कर में कि जी साहब भाई इतने सालों से हम उसको देख रहे हैं, सब कुछ ओके ही होगा, तो ये ठीक ही होंगे, कारोबार कर ही रहे होंगे, पुराने हैं, नज़र आ रहे हैं, या जहाँ पे बैठ के आप डील करते हैं वो थोड़ा आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा जी इतना सोना सेटअप बनाया है तो सब कुछ ओके होगा। लोगों के साथ हज़ारों लाखों रियाल का फ्रॉड हो रहा है इस तरह। सही है ना। तो जहाँ से भी आप कोई भी काम करते हैं, बेशक बल्क में करते हैं, परचून में करते हैं, बल्कि अमेज़ोन का कंटेनर्स के हवाले से लेफ़्ट ओवर जो है उसके ऊपर आपसे एक अलग स्पेशल वीडियो डालते हैं, पर फ्यूचर में उसके ऊपर मज़ीद भी आपसे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सही है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, किसी भी बंदे से लेनी है, कंपनी से, आपने उनकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी है। अंधाधुंध जो है सौदे मत करें। उसके बाद फिर क्या कंप्लेन बढ़ती हैं तो फिर बीच में ये चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि लोग जो है वो वन साइडेड ही खेल रहे होते हैं।
इस चीज़ से बचा करें। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बाकी 2-4 अहम अपडेट जो हैं अमेज़न के हवाले से भी वो अगली वीडियो में शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। करो सब्सक्राइब यार, फॉलो करो और ज़्यादा देखा करो।